दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और ये उम्मीद आगे भी कायम रहे। इसके लिए हमारे देश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और देश को अच्छा बनाने में आप और मैं मिलके योगदान देंगे तो देश अच्छा बनेगा। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ कि चाइना की जो पॉलिसी इंडिया के साथ चल रही है, जो बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, जो LAC पे जो तनाव चल रहा है, उस तनाव के बारे के अंदर बहुत से लोग बात कर रहे हैं, बहुत से लोग वीडियोज़ आ रहे हैं, क्या हुआ, कैसे घटना घटी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि अभी तक रक्षा मंत्रालय या भारत सरकार को ऑफिशियल बयान नहीं आया है और मैं होता भी कौन हूँ उस पर कुछ बोलने वाला, क्योंकि वहाँ सैनिक लड़ रहे हैं, उनका काम है कि वो उस चीज़ को किस तरह से डील करते हैं। बट आप और मैं जो काम कर सकते हैं वो काम है कि हम वॉलेट के ज़रिए उनको मात दे सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोनू वांगचुक की एक मुहिम है जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, हम अगर वॉलेट से मात देने की बात करते हैं तो फिर इस चीज़ को किस तरह से होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। हम ये सोचें कि हम मॉल्स में जाके या शॉप पे जाके चाइना के माल ना ख़रीदें, हम दिवाली पे वो लड़ियाँ नहीं ख़रीदें, हम वो चाइनीज़ पटाखे ना ख़रीदें, हम वो चाइनीज़ टॉयज़ ना ख़रीदें। तो ठीक है, ये मानता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है और हमें इसी तरह से शुरू करना चाहिए। पर आज का युद्ध सबसे ज़्यादा जो चाइनीज़ प्रोडक्ट लेता है वो लेता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन में भी सबसे ज़्यादा है सेल फोन्स। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले अमेज़न पर एक सेल आई थी रेडमी फ़ोन की। वो सेल विद इन 30 सेकेंड वो सेल आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो हैशटैग बायकॉट चाइना, हैशटैग बैन चाइना, या चाइना के प्रोडक्ट बंद करो, या चाइनीज़ गो बैक, चाइनीज़ माल गो बैक, अगर ये होर्डिंग्स लेके अपन हम खड़े हैं सड़क के ऊपर, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, जो लोग सोशल शॉपिंग, जो लोग इंटरनेट से शॉपिंग करते हैं, जो लोग इंटरनेट चीज़ें खरीदते हैं, आजकल यूथ सबसे ज़्यादा वो चीज़ें खरीदता है, उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ जो मैं चीज़ें लेता हूँ। बट मैं ये बहुत ध्यान रखता हूँ और मैं अभी से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लेता हूँ। मगर कल मुझे इस बात की काफ़ी हैरानी हुई कि इतनी घटनाएं घटने के बाद भी सेल का 30 सेकंड में आउट ऑफ स्टॉक हो जाना एक सोचने वाली बात है कि देश का युद्ध किस तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहा है। वो सिर्फ फ़ोन में मैसेज लिख के या मैसेज को फॉरवर्ड करके इसी तरह से बहिष्कार करना चाहता है, या वो रियल वर्ड से निकल कर रियल वर्ड में ही काम करना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक चाइना की इकोनॉमी कमज़ोर नहीं होगी वो बैकफुट में नहीं आएगा। मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ, बाकी मुझे और कोई गणित समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर कोई देश आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो किसी सामने वाली कंट्री से युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता है। और चाइना का सबसे बड़ा जो मार्केट हब है वो है इंडिया। ये आप सबको पता है। हम कितने चाइना में निर्भर हैं ये भी आप सबको पता है। तो प्लीज़ मेरे आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेना बंद कीजिए, हर प्लेटफॉर्म से बंद कीजिए। यहाँ की शॉपिंग मॉल्स, छोटे स्टोर्स, सब जगह से उन्हें समझाइए कि नहीं, इंडिया के प्रोडक्ट लाइए, किसी ऐसे देश के प्रोडक्ट लाइए जो हमारे साथ एक हम्बल व्यवहार बना के चलता है, हमें भी उनसे उतना ही फ़ायदा हो जितना कि उनका हमसे हो। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार और मैं, कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए, टोटल बायकॉट चाइना कीजिए। ये ऑनलाइन फ़ोन का आउट ऑफ सेल हो जाना, आउट ऑफ स्टॉक हो जाना, ये सारी चीज़ें, ये एक तरह का छलावा लगता है कि हम सिर्फ सैनिकों को बैठकर यहाँ से दिलासा दे रहे हैं कि तुम वहाँ बुलेट चलाओ, हम इधर से बहिष्कार कर रहे हैं। ज़रा सोचो कि अगर वही सैनिक अगर ऐसा करे तो वो तुमको सिर्फ झूठी दिलासा दे कि हाँ तुम सुरक्षित हो, और वो सीमा पर कोई चौकसी ना करें या वो कोई पेट्रोलिंग ना करे, वो अपने आराम करें घर के अंदर बैठ के आराम से बंकर के अंदर, टेररिस्ट आए आते जाएं, बस वो फ़ोटो खींच के अपनी फ़ोटो डालते जाएं कि हम कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा। सोचिए कि देश की हालत क्या हो जाएगी। तो ये अब ऐसा टाइम है कि हमें इस प्रोडक्ट को, चाइनीज़ प्रोडक्ट को पूरी तरह से बैन करना होगा, क्योंकि ये एक काम है जो आप और मैं हम मिलकर कर सकते हैं। क्योंकि आप और मैं मिलके
बॉर्डर पर नहीं जा सकते हैं, हम हथियार लेके वहाँ नहीं चला सकते हैं। तो ये जो काम हम कर सकते हैं ये यही काम है, और इसमें हमें कोई रोकेगा नहीं, या आके आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा कि तुम चाइनीज़ प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे, ऐसा कुछ नहीं। ये आपके मन की, और मैं कह रहा हूँ कि इस बार तो पीएम मोदी जी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी इसके लिस्टेड कर लिया है कि किन किन प्रोडक्ट्स को हमें बैन करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो स्टार्टिंग कीजिए आप लोग प्लीज़, बस। और बाकी आप लोग समझदार हैं ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।